नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म समाचार में। दोस्तों, महाभारत के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि रहस्यों का खजाना है। इसमें जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई देखने को मिलती है, वहीं इसमें कई ऐसे श्राप भी हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत में मिले इन अद्भुत और रहस्यमयी श्रापों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला, श्रृंग ऋषि का परीक्षित को श्राप। दोस्तों, एक बार राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने को गए। तभी उन्होंने वहां शमिक नाम के ऋषि को देखा। वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास किया, पर उन्होंने मौन व्रत ही रखा हुआ था, तो क्रोध में आकर ऋषि के गले में राजा ने एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंग को पता चली, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन के बाद परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। दूसरा, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत के समय जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। जब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया, ये देखते हुए अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों के अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और उन्होंने अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ये विद्या नहीं आती थी, इसलिए उसने अपने अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। ये देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह या किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर हैं। तीसरा, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। दोस्तों, एक बार एक राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और उन्होंने अपने सैनिकों को ऋषि मांडव को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। परंतु जब बहुत लंबे समय तक सूली पर लटकने पर भी ऋषि के प्राण नहीं गए, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव को सूली से उतार दिया तथा अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण मुझे इस झूठ की आरोप की सजा मिली है। जब यमराज ने कहा कि जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में सीख चुभाई थी, जिस कारण आपको यह सजा मिली है। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। क्योंकि तुमने मुझे एक छोटे अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दी है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। चौथा, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गए। तब उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने यह बात अर्जुन को बताई, तो उन्होंने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। इस पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उन्होंने अर्जुन को कहा कि आखिर तुम क्यों नपुंसकों की तरह बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओगे तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए देखते रहें धर्म समाचार।